बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने न्यू एग्ज़ाम सिस्टम जो है मुतारिफ़ करवाया था, मैंने आपको बताया था उस हवाले से, जिसकी 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की, जिसमें क्लास 9th और क्लास 10th यानी कि क्लास मैट्रिक के आपका पेपर किस तरह से आ सकता है वो मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर सब्जेक्ट का यानी कि 5 सब्जेक्ट जो है सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले हर बोर्ड का अलग अलग एक सिस्टम हुआ करता था, हर बोर्ड अपने हिसाब से पेपर बनाता था। अब सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर बोर्ड जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। और जिसको सिंध गवर्नमेंट ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का नाम दिया है, यानी कि अब उसके अंदर क्या होगा कि ख़ास ख़ास टॉपिक्स जो होंगे जस्ट वो उसको बोर्ड्स को दे दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकायदा नोटिफिकेशन उसका निकलेगा जो कि हमारे पास भी इंशाल्लाह आएगा, इसी चैनल पर वो अपलोड भी होगा, उसी हवाले से मज़ीद मालूमात भी आपको दी जाएंगी। अब फिर क्या होगा कि उस नोटिफिकेशन को जो उसमें टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स को बोर्ड फॉलो करेंगे और उसके हवाले से पेपर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि पूरे सिंध में एक ही सिस्टम, एक ही तरीक़ेकार पर पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जानते हैं, कल मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, न्यू ग्रेड सिस्टम भी अब आ चुका है, ठीक है। और वो क्यों आया है, किस लिए आया है, वीडियो में आप जाकर देख लें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें भाई, अब हम आ जाते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन केमिस्ट्री के लिए जो मैंने बनाया है, आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा है। तो अब देखें, हम इसमें अगर आते हैं तो इसमें देखें आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। देखें भाई, अगर आप आपके चैप्टर्स में आते हैं, आपके जो इस बुक के अंदर टोटल है 8 चैप्टर, ठीक है। 8 चैप्टर्स के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो देखें भाई, सबसे पहले सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज़ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। देखें भाई, अब वो किन किन चैप्टर्स में से आ सकते हैं। आपका देखें चैप्टर नंबर 1 जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और आपका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके अलावा जो है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर शुरू वाले जो हैं, देखें भाई, इसमें से आपके एमसीक्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं, चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि देखें टॉपिक्स आपके सामने ब्रांचेस हैं, आपके पास ब्रांचेस आ सकती हैं, आपके पास एक एमसीक्यूज़ कोई भी आ सकते हैं कि कोई किसी भी ब्रांच के हवाले से, कि भाई कौन सी ब्रांच है। नीचे आपको जो है 2 से 3 से 4 यानी कि आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ऊपर कोई भी डेफिनेशन लिखी हुई होगी, नीचे ब्रांचों के नाम लिखे हुए होंगे, ठीक है। या साइंटिफिक मेथड वगैरह हैं, या आइसोटॉप्स वगैरह हैं, या ख़ास तौर पर पीरियोडिक टेबल की मैं बात अगर करूं तो उसमें ग्रुप्स हैं या पीरियड्स हैं। तो उसमें देखें उस हवाले से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपके पास जो ग्रुप्स हैं या पीरियड जो हैं वो किस हिसाब से उसमें तरतीब से लिख दिए गए हैं, क्या वो वर्टिकल कॉलम के हिसाब से हैं या एक तरह से रो के हिसाब से, या आपके पास जो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उस हवाले से आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हीलियम है, आपका नाइट्रोजन वगैरह है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है वो किस ग्रुप में है या किस पीरियड में है, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह या उनकी वैलेंसी वगैरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, सेक्शन बी में अगर हम आते हैं तो उसमें देखें आप अच्छे से जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और प्लस में न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसमें भी देखें 4 यूनिट्स आपके सामने मौजूद हैं और आपके सामने उसके टॉपिक भी मैंने मेंशन कर दिए हैं कि उसमें से आपके पास शॉर्ट थ्योरीज आ सकती हैं या शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्लियर। अच्छा, न्यूमेरिकल की बात की जाए तो वो सो देखें पूरी बुक के ही अगर आप देख लें, पूरी बुक से मुराद ये है कि वैसे भी आप जानते हैं कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम्पल वाले भी पेपर में आ सकते हैं। ज़्यादातर तो देखें जो आपको ख़ास तौर पर न्यूमेरिकल्स का सेक्शन दिया जाता है, सेक्शन डी, उसमें से आ सकते हैं और उन पर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप उनको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखें भाई, आपके सामने टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं। ख़ास तौर पर सेक्शन सी में अगर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में दोबारा देखें, मैंने वही पीरियोडिक टेबल ही मैंने दिया है, क्योंकि इसके अंदर रीजन्स आ जाते हैं। रीज़न वाले क्वेश्चन अक्सर आए हैं पास पेपर्स में, मैंने देखे हैं कुछ बोर्ड के, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर जो है मेंशन किया है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन और केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। टॉपिक्स देखें, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आप बस इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। और मैं दोबारा आपको एक बात बता दूं कि ये कोई
गवर्नमेंट की तरफ से शाया शुदा नहीं है, ये मेरे अपने बनाए हुए हैं, मेरे अपने गेस्ट पेपर के हिसाब से। आप इसको गेस्ट पेपर समझ सकते हैं, क्योंकि जब मैं गेस्ट पेपर की वीडियो अपलोड करूँगा उसमें लाजमी इस चीज़ को भी मेंशन करूँगा। क्लियर हो गया बात? यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। इसके हवाले से कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखें 9th क्लास की केमिस्ट्री का मामला हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री में। क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री में हम आ गए हैं। देखें भाई, आपके सामने बुक का पेज भी मैंने शो कर दिया है। इसमें भी 8 ही यूनिट हैं। क्या क्लास मैट्रिक वाले बच्चे जो हैं वो अच्छे से जानते हैं। देखें भाई, आप लोगों के भी शुरू वाले 4 यूनिट जो हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम है, एसिड बेस सॉल्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ख़ास तौर पर बायो केमिस्ट्री है। उसमें से मैंने एमसीक्यूज़ के हिसाब से इनको चूज़ किया है। उनके आगे देखें भाई, टॉपिक भी मैंने लिख दिए हैं। उसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, पीएच है, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं या कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं। ठीक है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। इसमें से देखें आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। और आपको एक काम करना है, आपने अपनी बुक में जो इस हवाले से एमसीक्यूज़ आपको दिए गए हों या टीचर ने आपको अपनी तरफ से लिखवाए हों, उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है। अच्छा, सेक्शन बी में अगर आप आएंगे, उसमें आप अच्छे से जानते हैं न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो सेक्शन बी में केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा देखें मैंने दिया है, एसिड बेस सॉल्ट दोबारा मैंने दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने दोबारा दिया है, पर यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चंस देखे गए हैं। क्लियर है? और इसके अंदर देखें, अगर आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल यकीनन आपकी उसमें बुक में मौजूद हैं, देखे होंगे आपने, उनकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में देखे गए हैं। कहने का मकसद ये, देखें पेपर तकरीबन वैसे ही आएगा जैसे आता था पहले। बस ये हुआ करता था कि आपको पूरी बुक में तैयारी करनी होती थी, कहीं से भी पेपर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कि आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। ख़ास तौर पर आएंगे अब सेक्शन सी में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं। उसमें देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, दोनों पार्ट मैंने उसमें एटमॉस्फेयर और वाटर दोनों मैंने इसमें मेंशन किए हैं। लास्ट में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को मैंने रखा है। उसमें आपके पास टॉपिक क्लियर आपको नज़र आ रहे हैं, वाटर पोल्यूशन है या पोल्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह जो भी हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये जो टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छे तरीके से पेपर हो जाएगा। क्योंकि देखें, आप अच्छे से जानते हैं कि अब जिस तरीके से मामला सिंध गवर्नमेंट चेंज कर रही है आपकी एजुकेशन के हवाले से, तो आगे जाकर भी आप लोगों के लिए इसमें मज़ीद आसानियाँ हो जाएंगी। शर्त यह है कि अभी आप उस पर मेहनत करें। अगर अभी आप उसमें कोई जुगाड़ के तरीके में, जुगाड़ के आसरे में रहेंगे, तो फिर आपको आगे जाके परेशानी का ही सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है? तो देखें भाई, ये जो हमारी वीडियो है, इसको आप इसका गेस्ट पेपर भी समझ सकते हैं। आप इसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हवाले से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा इस वीडियो के स्टार्ट में क्लास 9th वालों के लिए, कि मैंने कहा है कि भाई ये चीज़ जब मैं गेस्ट पेपर की वीडियो बनाऊंगा, इसको मैं लाजमी उसमें मेंशन करूंगा। क्योंकि देखें, बड़ी मेहनत के साथ ये मैंने टॉपिक्स ढूंढ कर इसमें से निकाले हैं। पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से छांटा है, उनकी छानबीन की है पूरी। जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके मैंने इनको मेंशन किया है उसमें। ठीक है। तो ये इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है। और अगर इस हवाले से कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखें भाई, हमारी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की 3 वीडियोस हो चुकी हैं, 9th और मैट्रिक दोनों क्लासेस के लिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह बायोलॉजी के लिए होगी और फिर हमारी इंग्लिश के लिए वीडियो होगी। फिर हमारा ये मामला इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। मज़ीद इस हवाले से कोई भी जैसे ही अपडेट आएगी, इंशाल्लाह लाजमी आपसे शेयर की जाएगी। तो देखिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आने वाली जो इम्तिहानात हैं उसके हवाले से मज़ीद आपको तैयारी के लिए मालूमात मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।